नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ मैं हूं वंदना स्टोरी। यूपी में योगी सरकार नित नए आयाम स्थापित कर रही है। इसी क्रम में रोजगार को लेकर एक राहत भरी खबर सामने आई है। दरअसल सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE की मासिक रिपोर्ट के मुताबिक रोजगार उपलब्ध करवाने के मामले में यूपी ने राजस्थान, पश्चिम बंगाल, केरल, दिल्ली, पंजाब, तमिलनाडु जैसे राज्यों को पछाड़ दिया है। योगी सरकार का दावा है कि पिछले 5 साल में युवाओं को 5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी गई हैं। प्रदेश में अप्रैल 2022 में बेरोजगारी की दर घटकर 2.90% रह गई है, जो कि मार्च में 4.40% थी। इसीलिए आज ये कहा जा रहा है कि यूपी में नया रिकॉर्ड बनाया, योगी ने बम्पर रोजगार दिलवाया। योगी की नीतियों का असर, यूपी में घटी बेरोजगारी दर। राजस्थान, पश्चिम बंगाल, केरल को पीछे छोड़ा। 5 साल में 5 लाख नौकरियों से रिकॉर्ड तोड़ा। उत्तर प्रदेश में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का असर दिखने लगा है। प्रदेश में अप्रैल 2022 में बेरोजगारी दर घटकर 2.90% रह गई, जो मार्च में 4.40% थी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE की मासिक रिपोर्ट के मुताबिक रोजगार उपलब्ध करवाने के मामले में यूपी ने राजस्थान, पश्चिम बंगाल, केरल, दिल्ली, पंजाब और तमिलनाडु जैसे राज्यों को पछाड़ दिया है। योगी सरकार का दावा है कि पिछले 5 साल में युवाओं को 5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं। CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में सबसे अधिक बेरोजगारी दर का दावा। अप्रैल महीने में प्रदेश में बेरोजगारी दर 28.8% रही। पश्चिम बंगाल में 6.2, तमिलनाडु में 3.2, पंजाब में 7.2%, झारखंड में बेरोजगारी दर 14.2, केरल में 5.8 और आंध्र प्रदेश में 5.8%। वहीं योगी सरकार का दावा है कि पिछले 5 सालों में युवाओं को रिकॉर्ड रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा अब सरकार के स्तर पर रोजगार के अवसर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को बढ़ाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। जून में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित करेगी योगी सरकार। 70,000 करोड़ का लक्ष्य, निवेश से मिलेगा बम्पर रोजगार। राज्य सरकार ने इस बार MOU के लक्ष्य को बढ़ा दिया है। पिछली बार की तुलना में इस बार योगी आदित्यनाथ सरकार करीब 70,000 करोड़ रुपए की निवेश परियोजनाओं के लिए MOU साइन करने की तैयारी कर रही है। वहीं रोजगार पर सरकार की नीतियों का बीजेपी स्वागत कर रही है, तो वहीं विपक्ष तंज कस रहा है। सुनिए। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार इस बात की ओर अग्रसर है कि युवाओं को रोजगार मिले। कुछ स्वरोजगार, कुछ सरकारी नौकरियां जो पड़ी, उसका लगातार चयन हो रहा है, लोगों की नौकरियां लग रही। और जिस कदर ये 2 साल आपदा के निकले और उसमें उत्तर प्रदेश जिस तरह से इस आपदा का सामना करते हुए लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का काम कर रहा है, ये अभूतपूर्व है। और योगी सरकार का विकास का मॉडल लगातार अग्रसर होता जा रहा है, उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि आगे रोजगार की तमाम संभावनाएं हैं, तमाम निवेश उत्तर प्रदेश में आकर्षित हो रहा है और ये रोजगार की दर और तेजी से बढ़ेगी। कि मैं नहीं जानता कौन सी संस्था है ये, किसके आंकड़े हैं, लेकिन और भी संस्थाओं के बहुत सारे आंकड़े आए हैं। एक आंकड़ा भी कुछ दिन पहले आया था कि 45 करोड़ लोगों ने, युवाओं ने नौकरी की आस छोड़ दी है या नौकरी मांगने का प्रयास ख़त्म कर दिया है। अभी ये सरकार दूसरी बार बनी है। मैं ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ। अभी इन्होंने कुछ पदों पे कुछ पद खाली थे, उसको भरने के लिए अभी रिक्तियाँ निकाली हैं। पिछले 5 साल में जो नौकरी देनी चाहिए थी वो नहीं दी। बता दें, राज्य सरकार युवाओं को रोजगार के साथ यूपी के विकास को लेकर भी संजीदा है। इसीलिए योगी सरकार निवेश परियोजनाओं पर भी काम कर रही है। सरकार का पहला मकसद राज्य में निवेश को बढ़ाना है और इसके साथ ही राज्य में रोजगार के अवसर पैदा करना है ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। सरकार ने अपने संकल्प पत्र में बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का वादा किया है, जिसे पूरा करने का प्रयास सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय आपसे करा दें। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए शिवांश श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, स्वागत है आपका। आशुतोष शर्मा जी आगे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है। थोड़ी देर में सुधा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ेंगे, नेता है कांग्रेस की, और राकेश गौतम जी नेता समाजवादी पार्टी हमारे साथ जुड़ेंगे। शुरुआत में शिवांश जी आप ही से कर रही हूँ। ये जो अप्रैल और मार्च का आंकड़ा है, इतना बड़ा अंतर है, बेरोजगारी दर घटी है, अच्छी बात है, लेकिन ये कैसे मुमकिन हुआ? क्या ऐसे कदम उठाए गए जिससे रोजगार बढ़ा है? जी बहुत बहुत धन्यवाद।
देखिए शुरू से ही जब से सरकार आई थी हमारी 2017 में या उसके पहले जब भारत में नरेंद्र मोदी सरकार आई थी, तो उसी समय से रोजगार किस तरह से ज्यादा बढ़े, किस तरह से देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े, किस तरह से मेक इन इंडिया पे ज्यादा फोकस दिया जाए, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, जिसपे उस समय मेरे ख्याल से ये विपक्षी हंसते थे, क्योंकि इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि भारत में इस प्रकार भी चीजें हो सकती हैं। तो उन्हीं सब पॉलिसीज पे वर्क किया गया। आपने देखा जैसे ही उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई, तुरंत इन्वेस्टर समिट हुआ जिसमें बड़ी बड़ी कंपनीज आई, उन्होंने उद्योग लगाने पे पहल किया, डेडिकेटेड सिंगल विंडो सिस्टम चालू किया गया। तो इन सब का रिजल्ट तो दिखना ही था। और यहीं तक नहीं, जो हमारे सरकारी विभागों में रिक्तियां थी, जो नियुक्तियां हुई पिछले 5 साल में, हमने देखा है 5 लाख से ज्यादा सरकारी जॉब में नियुक्तियां हुई, 2 करोड़ से ज्यादा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से नियुक्तियां हुई। तो खुद में एक आंकड़े थे जो कि जब सरकार का बिल्कुल उनका डेडिकेशन इसी प्रकार था कि उन्हें जॉब फुलफिलमेंट आइदर बाय डायरेक्ट भर्तियों से करना है, इन्वेस्टमेंट से प्लांट्स लगेंगे उससे करना है, या लोगों को सेल्फ ट्रेनिंग और स्किल अपग्रेडेशन करके करना है। इन सभी पहलुओं पे 2014 से शुरुआत हो चुकी थी, मगर कहीं ना कहीं 2017 तक हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी सरकार थी उनकी मंशा नहीं थी या उनका इस तरफ कोई ध्यान नहीं था। और 2017 में जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपना कार्यभार संभाला, उसके बाद से तुरंत इन चीजों पे फोकस देके धीरे धीरे करके, और मैं आपको आज बिल्कुल स्पष्टता से बता देता हूँ कि अगर ये कोरोना काल नहीं देखा गया होता, जबकि आप देख लीजिए कोरोना काल में भी जो हमारे यहाँ बाहर से लोग आए थे, जो प्रवासी आए थे, उनको किस प्रकार से रोजगार देना है उस पर भी काफी काम हुआ था। और उन्हीं सब का नतीजा है, उसी डेडिकेटेड एक मेहनत का, उसी एक विजन का नतीजा है जो हम देख रहे हैं कि आज बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश में घटी है। और आने वाले टाइम में अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, चुनाव से पहले तक तो बेरोजगारी को लेकर विपक्ष इतना हल्ला कर रहा था। अब जो आंकड़े आ रहे हैं वो तो बता रहे हैं कि नहीं सरकार ने नौकरियां दी हैं, रोजगार बढ़ा है और बेरोजगारी दर घटी है। हाँ बिल्कुल, मैं तो आशुतोष जी अगर जी मैं सुन वंदना जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इतने ज्वलंत मुद्दे को अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करा। मार्च के महीने में जो कि बेरोजगारी की दर 4.4% थी, अप्रैल में घट करके 2.9% हो गई, जो कि बहुत सराहनीय का है। जी। किसी भी अच्छे कार्य करने में थोड़ा वक्त लगता है। कोरोना काल था, 2-2.5 वर्ष से देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है। 80% लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, नए सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, मेडिकल इंस्टीट्यूट खोले जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस खोले जा रहे हैं, नए राजमार्गों का निर्माण किया गया। बहुत से कार्यों में उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत ही सराहनीय कार्य करा है। और सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स का ये सर्वे है, ये कोई किसी व्यक्ति विशेष का या पर्सनल, ये सरकार इनका अपना उत्तर प्रदेश सरकार का अपना नहीं है, राज्य सरकार ने इसको सर्वे को प्रकाशित करा है, जो कि बहुत सराहनीय कार्य है। और युवा वर्ग आगे के लिए इस तरह की सराहनीय कार्य को देखते हुए बहुत आशान्वित हो रहे हैं, और उनमें एक आशा की नई किरण जागृत हुई है कि आने वाले समय में अधिक से अधिक युवा लोगों को रोजगार मिलेगा। और ये जो कार्य यूपी में हुआ है, इसने यूपी ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, केरल, तमिलनाडु, अन्य राज्यों की सरकारों को पीछे छोड़ते हुए इतने अधिक से अधिक रोजगार अवसर प्रदान कराए, जो कि बहुत सराहनीय है। अच्छा, निवेश को, औद्योगिकीकरण को भी बढ़ावा आप लोग शिवांश जी दे रहे हैं, उसका भी रिजल्ट कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल ये है कि 2018 में जो आप लोगों ने सेरेमनी कराई थी उसका कितना असर हुआ है, जिसके जरिए आप लोग सोच रहे हैं कि अब जून में फिर से एक ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कराई जाए? नहीं जी, देखिए बिल्कुल हुआ है। अगर आप देखेंगे तो जिस प्रकार से हरदोई के क्षेत्र में प्लांट्स लग रहे हैं, अगर आप देखेंगे कि फ्राइट कॉरिडोर की संभावना हम देख सकते हैं। आप कहीं दूर नहीं, नोएडा में ही सैमसंग का इतना बड़ा प्लांट लगा। तो हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे चीजें, अब जो हमने उस समय प्रावधान दिए थे, क्योंकि पहले तो सभी को पता था समाजवादी पार्टी के समय में कोई भी यहाँ पे यूनिट अपनी लगाना नहीं चाहता था। इतनी रंगदारी थी, इतनी गुंडागर्दी, इतनी माफियागिरी थी। उन्हीं सबको खत्म करके एक सिंगल विंडो सिस्टम दिया, पारदर्शिता वाला सिस्टम दिया है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगह पे जितनी भी फैक्ट्रियां हैं वो या तो चालू हो रही हैं या नए नए प्लांट लग रहे हैं, और इनका रिजल्ट देखने को मिला है। भाई ये जो रिपोर्ट है, जिस तरह से अभी हमारे साथी ने बताया कि जिस तरह से ये कोई किसी एक व्यक्ति की रिपोर्ट नहीं है, जिस तरह से पहले हम समाजवादी पार्टी की सरकार में देखते थे कि किस तरह से केवल एक विशेष वर्ग की नौकरियां दी जाती थी,
उन सब चीजों पे रोक लगी है। आज सबको समान अधिकार मिल रहा है, सबको बिल्कुल जो इसकी परीक्षाएं हो रही, जो सिलेक्शन नियुक्ति का प्रोसेस है, बिल्कुल पारदर्शिता है। जितना होना चाहिए, जो होना चाहिए, मापदंड होने चाहिए, उन्हीं मापदंडों पे मिल रही है। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा 2012 से 17 के बीच केवल 5 साल में 2 लाख नौकरियां दे पाए थे अखिलेश यादव जी, उसमें से भी आधी फर्जीवाड़ा की और माफियागर्दी की शिकार थी। वहीं हमारी सरकार ने कोरोना जैसा काल होते हुए भी इसको 5 लाख का टारगेट लिया, इसमें 3.5-4 लाख भर चुका है, 2 करोड़ ज्यादा स्वरोजगार योजनाओं से लोगों ने किया है कार्य। और ये प्रशंसा का विषय है। मुझे हर्ष है कि हमारा उत्तर प्रदेश, हमारी एक ऐसी सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री का एक विजन है। और यही नहीं, इसकी शुरुआत तो 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दी थी, जब देश के लिए एक आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा था, जब मेक इन इंडिया का एक सपना देखा था। हाँ, ठीक है। अच्छा आशुतोष शर्मा जी, सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि केरल को भी उत्तर प्रदेश ने पछाड़ दिया है, और केरल को सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा प्रदेश माना जाता है, वहां पर लोग जागरूक हैं, उसके बावजूद भी वहां बेरोजगारी दर ज्यादा है। अगर कंपैरिजन किया जाए उत्तर प्रदेश से, तो ये अच्छा काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में। वंदना जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि केरल जैसा राज्य जिसमें कि शिक्षा का जो है 95-98% लोग शिक्षित हैं, उस जैसे राज्य को पिछाड़ना उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए, जिसका कि नाम आज से 2014 से पहले बदनाम ज्यादा था, नाम कम था, उस नेगेटिविटी को सकारात्मक में बदलना, और सकारात्मकता में बदलने के बाद कोरोना जैसी महामारी से जूझने के बावजूद 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देना, ये एक बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य है, जिसके लिए हमें सरकार की प्रशंसा करना चाहिए। मेरा कोई योगी जी से कोई व्यक्तिगत रिलेशन संबंध नहीं है, ना मैं कांग्रेस की बात करता, ना बीजेपी की। ये तो मेरा अपना व्यक्तिगत मत है, जिसको देख करके मैं भी आश्चर्यचकित हूँ कि सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स का ये सर्वे है, ये जो प्रेस रिलीज है सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स ने रिलीज की है, जिसको हम सभी का स्वागत करना चाहिए, और आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल है। सबसे बड़ी बात है कि पहले बंगाल में और उत्तर प्रदेश में लोग निवेश करने से डरते थे। अब जो वर्तमान सरकार की जो नीति है, सेंट्रल की और उत्तर प्रदेश सरकार की नीति है, इसने वन विंडो क्लियरेंस सिस्टम को लागू किया है, जिससे कि निवेशक को कोई परेशान दर की ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। अलग अलग जाके क्लियरेंस लेने के लिए लोगों को रिश्वत देने की जरूरत नहीं है, लोगों के हाथ पैर जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी बात आशुतोष शर्मा जी, ये सुरक्षा का जो माहौल देने की बात की जाती है, अपराध पर नियंत्रण हुआ है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम खत्म हो गया उत्तर प्रदेश से। वंदना जी, ये बहुत सराहनीय कार्य है। उत्तर प्रदेश गुंडागर्दी के लिए ज्यादा जाना जाता था, ना कि अच्छाई के लिए। और वर्तमान सरकार ने ये जो बुलडोजर सरकार है, बुलडोजर चला करके लोगों को एक चीज को दिखा दिया है कि भाई आप कानून के दायरे में रहिए, कोई कानून का उल्लंघन करता है, चाहे कोई भी पार्टी का किसी भी व्यक्ति का है, उसको सजा अवश्य मिलेगी। इसीलिए अपराधी लोग बड़े भयभीत हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अभी मुख्तार अंसारी को जो पंजाब से उत्तर प्रदेश लाया जा रहा था, उन्होंने बड़े हाथ जोड़ के विनती करी थी कि भाई मुझे उत्तर प्रदेश के अलावा कहीं और भेज दिया जाए, मैं उत्तर प्रदेश नहीं जाना चाहता। ऐसे ही माफियाओं की जमीन पर बुलडोजर चलाया गया, तो माफिया को भी एक क्लियर मैसेज चला गया कि भाई आगे से इस तरह की हरकत ना करें। लोगों में सुरक्षा की भावना, निवेशकों में सुरक्षा और सब तरह की सुविधाएं जो उत्तर प्रदेश सरकार में दी जा रही है, वो एक सुचारू प्रशासन का परिणाम है। सुचारू रूप से शासन चल रहा है, लोगों को सुविधा दी जा रही है, किसी तरह की परेशानी नहीं है। वन विंडो क्लियरेंस सिस्टम आ गया, तो इससे न केवल भारतीय निवेशक बल्कि विदेशी निवेशक भी उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए बिल्कुल। शिवांश जी, देखिए अभी एक पड़ाव पार हुआ है, लेकिन आप लोग जब कहते हैं, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि देश की नंबर 1 इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को बनाया जाएगा, तो ये काफी बड़ा चैलेंज है अभी आपके सामने। क्या इस दिशा में आप लोग काम कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सही बात है। ये प्रधानमंत्री जी से एक लक्ष्य मिला है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का हमें प्रदेश को बनाना है, और इसको लेकर के हर विभाग की एक विस्तृत चर्चा हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको एक विजन दिया था कि किस तरह हम इसको अचीव करेंगे, कौन सा विभाग इसको किस तरह अचीव करेगा। उसी के क्रम में अगर हम देखेंगे तो जैसे कि अलग अलग माध्यम होते हैं किसी भी चीज को अचीव करने का, जो हमारे सामने रिजल्ट आया है वो उसी मेहनत का प्रतिफल है। जैसे कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना थी, बिल्कुल ये भी एक रोजगार देने का तरीका है। जिस तरह से स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया का कॉन्सेप्ट दिया गया और आज वो उत्तर प्रदेश में इंप्लीमेंट हो रहा है, कितने सारे स्टार्टअप हम देख सकते हैं जो रोजगार देने का काम कर रहे हैं। इसी की तरह जब शुरू में 2014 में हमारी सरकार केंद्र में आई थी, तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम पे बात हुई थी।
स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम 2017 के बाद बहुत तेज किया गया उत्तर प्रदेश में, जिससे हम देख सकते हैं आज की जरूरतों को पूर्ण करते हुए आज के टाइम पे हमारे पास मैन पावर उपलब्ध है। तो इसी के तहत हर विभाग को एक टारगेट दिया गया है कि आप अपना विजन पेश करिए, हम इस $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के प्रदेश को कैसे साकार कर सकते हैं। और उसमें निश्चित ही तौर पे, क्योंकि अब तो आंकड़े बोल रहे हैं और जनता ने शायद ये आंकड़े बहुत पहले देख लिए थे, जब गुंडावाद, वंशवाद, जातिवाद और विशेष वर्ग को सम्मान वाली बात पे जब आई थी, तो उसी का नतीजा है कि 2022 में पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री और कर्मयोगी योगी आदित्यनाथ जी को अपना मुख्यमंत्री दोबारा नियुक्त किया है, क्योंकि इनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको रोजगार मिला है। कोरोना काल ने एक बहुत कुछ सीखने की हमें क्षमता दी है। कोरोना काल से बहुत कुछ बदला है। कोरोना काल में जब उत्तर प्रदेश के लोग बाहर जो काम करते थे वो वापस लौटे, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पलायन को बंद किया जाएगा, जो यूपी के लोग हैं उनको यूपी में ही नौकरी दी जाएगी, और उसका दूरगामी रिजल्ट अब हमें दिखाई भी दे रहा है। वंदन जी, बिल्कुल ठीक कहा। लोगों की घर वापसी के लिए योगी सरकार ने बहुत सहयोग करा। लोग जो लोग वापस उत्तर प्रदेश में आना चाहते थे, बाहर के अन्य राज्यों में कार्य कर रहे थे, वो लोग बहुत भयभीत थे, आतंकित थे कि परिवार को और अपने को किस तरह से इस महामारी से बचाया जाए। और लोग पलायन कर करके वापस उत्तर प्रदेश में आ रहे थे। उत्तर प्रदेश में न केवल उनको आवास की सुविधा दी गई, लेकिन भोजन की भी सुविधा दी गई, जो अभी भी निरंतर जारी है। 80% जनता को फ्री का राशन देना, आवास देना, 45 लाख आवास का वितरण करा, 2 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट्स बनाए गए, घर घर बिजली और पानी, पीने का पानी की सुविधा मुहैया कराई गई, और नए नए सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, राजमार्गों का निर्माण किया गया। ये सभी चीजें बड़ी सकारात्मक है, जिससे कि आने वाले समय में और नए से नए लोगों को रोजगार मिलेगा। जेवर के पास उत्तर प्रदेश में एक नया एयरपोर्ट भी बनने के लिए जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी सकारात्मक कार्य है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, फ्लाइट जो दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसका भी बर्डन कुछ कम होगा, जो जेवर की तरफ डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट आएगी। ठीक है। सुधा मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस नेता हैं। स्वागत है आपका। सुधा जी, आवाज आ रही है? ये जो ताजा आंकड़े आए हैं, इस पर आपकी टिप्पणी मैं चाहूंगी, क्योंकि देखिए योगी सरकार तो अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने कितना प्रयास किया, रोजगार का इस तरीके से दिया कि 5 साल में 5 लाख सरकारी नौकरियां भी दे दी, और अब बेरोजगारी दर घट गई है। बन्ना जी, ये रिपोर्ट आप देखती हैं, जितनी बार आता है उसमें कभी दर बढ़ी कभी घटी। जो हम 2017 में देखते हैं, 17 और 18 के बीच में, 19 के बीच में ये दरों का जो घटाव बढ़ाव है, ये आकलन आया है हमारे उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही अच्छा है कि बेरोजगारी दर घटती हुई दिख रही है। लेकिन जो संख्या रोजगार की थी, उसमें आपने कोई आंकड़ा बढ़ा घटा हुआ नहीं देखा है। जितना ये पहले कह रहे थे उतना ही आप भी कह रहे हैं। जो सरकारी रिक्तियां हैं, कितनी रिक्तियां आई, कितने पे कार्य हुआ, ये भी तो प्रश्न है ना। यक्ष प्रश्न यही है कि रिक्तियों पे जब कोई एग्जाम टाल दिए गए, एग्जाम कैंसिल हो गए, रिक्तियां आई, वो भरी नहीं, रिक्तियां खाली हैं, सरकारी स्कूलों में है, अन्य विभागों में है, तो रिक्तियों का जब आवेदन हुआ, उस पर एग्जाम हुआ, एग्जाम हो नहीं पाया, तो प्रश्न यही है कि जो रिपोर्ट आ रही है, क्या वो पहले की तो नहीं है कि वो देख के उसको आप बता रहे हो? क्योंकि इसी बात को जब हम 3 महीने पहले डिस्कस कर रहे थे कि बेरोजगारी दर बहुत बढ़ गई है, तो हमारे प्रवक्ता लोग बोलते थे कि नहीं, ये रिपोर्ट झूठी है, इस रिपोर्ट पर विश्वास नहीं कर सकते। तो प्रश्न यही उठता है कि जब आंकड़े वही हैं, आंकड़ों में कोई बदलाव आपको दिख नहीं रहा हो। जो पहले संकल्प पत्र में था कि हम इतनी नौकरियां देंगे, इस बार कहने हमने दे दिया, लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं, सरकारी नौकरियों के आंकड़ों में कितने एग्जाम हुए, कैंसिल हुए, कौन कौन से एग्जाम पे इन्होंने पास करा के भर्तियां कर दी, ये सब प्रश्न पूछने वाले। अच्छा, ठीक है। शिवांश श्रीवास्तव जी, देखिए ये कह रही हैं कि जो आंकड़े आ रहे हैं वो तो अपनी जगह हैं। जब आंकड़े बेरोजगारी दर बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, तब आप कहते हैं कि नहीं, हमने इतना काम कर दिया, बेरोजगारी दर घट गई है, तब भी आप वही काम गिना रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। वो समझ सकते हैं, हम उनका दर्द समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने और देश की जनता ने कांग्रेस को एक सिरे से नकार दिया है, बिल्कुल बाहर कर दिया है। और पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी कहने लायक शायद कुछ दिनों में बचेगी नहीं बचेगी, वही वक्त बताएगा। मगर हमारे उनके आंकड़े मिले, उनके आंकड़े 1 डिजिट में जा चुके हैं। मगर उत्तर प्रदेश में रोजगार के जो आंकड़े हैं वो 5 लाख के दायरे को पार कर चुके हैं। डेटा जो कह रहा है, आप खुद सबने देखा है कि किस प्रकार से कोरोना काल में मुख्यमंत्री ने पलायन करके आए लोगों के रोजगार पे खास विशेष ध्यान दिया। किस प्रकार से उत्तर प्रदेश पुलिस में कुछ 1.5 लाख नौकरियों की भर्ती हुई,
बेसिक शिक्षा में हमने देखा 54,000 के आसपास भर्तियां हुई, सेकेंडरी एजुकेशन में हुई, नेशनल हेल्थ में हुई, हमने सब देखा है कि किस तरह भर्ती हुई है। और कहीं ना कहीं ये वही लोग हैं जिन्होंने योगी सरकार को वोट दिया है, ये वही लोग हैं जिनके परिवारों ने योगी सरकार को वोट दिया है। सुधा मिश्रा जी, देखिए चलिए आपने सवाल उठा दिया, ठीक है, लेकिन इससे रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान तो टॉप पर दिखाई दे रहा है बेरोजगारी दर के मामले में अप्रैल महीने का। अगर राजस्थान के पहले नहीं, बिल्कुल आप एक राज्य को शायद भूल रहे हैं, उसमें जो पहला राज्य है उसका आपने नाम नहीं लिया, उसके बाद आता है राजस्थान। आप जानते हैं कि जब हम कोई बात आंकड़ों की बात कर रहे होते हैं तो कितनी सुविधाएं कहाँ से मिल रही है, कौन सी सरकार, केंद्र सरकार कितने कितने राज्यों को क्या दे रही है, कहाँ पे कितना चीज रोक दे रही है। अच्छा। अभी अगर बिजली की बात की जाए, आप जानते हैं कि जब कोल का निधान होता है उसमें कैसे हमें कोयले के लिए बार बार कहना पड़ा, नहीं मिला। तो आप जानती हैं नीतियां जिसके हाथ में होती हैं, उत्तर प्रदेश नहीं, सुधा मिश्रा जी जो पॉइंट आपने उठाए वो ठीक है, मैं मान सकती हूँ, लेकिन वही छत्तीसगढ़ में तो बेरोजगारी दर घट रही है लगातार। देखिए मैंने कहा ना कि कहीं पे हम सब प्रयास सफल हो जाते हैं और कहीं पे नहीं होने पाते हैं, क्योंकि आप जानती हैं राजस्थान का जिस तरह से ये लोग दांव पेच खेल के जिस तरह से लगे पड़े थे, जिस तरह लोग दांव पेच भारतीय जनता पार्टी आशुतोष जी आ रही हूँ आपके पास। जहाँ रोजगार पे ध्यान देना सुधा मिश्रा जी बोल रही हैं, कंप्लीट कर लें वो एक बार सुन लीजिए। सबसे पहले राजस्थान की बात करने से पहले जो पहला राज्य है उसकी तो बात कर लेते हैं ना। अब राजस्थान तो द्वितीय नंबर पे है, जहाँ पे और ज्यादा बड़ी है उसकी बात कर लेते हैं। जब हम किसी की बात करते, जब कंपेयर करते हैं तो जानना बहुत जरूरी होता है कि आपकी नीयत, चाल चेहरा कौन सा है और कौन सा काम आप करना चाहते हैं। मैंने पहले ही कहा कि अगर ये हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जनता को रोजगार चाहिए, यही हमारी सबसे बुनियादी चीज है जो जनता को चाहिए। हमें इसमें न कष्ट हो रहा है, हम चाहते हैं कि हमारी जनता जो चाहे इस जीवन में, जो इस वर्तमान में दिख रहा है उसको मिले। इसमें हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। मैंने स्वागत शुरू में कहा था कि स्वागत, लेकिन उसी रिपोर्ट को जब वो आपके अगेंस्ट होता है तो आप उसको मानने से इनकार कर देते हो, जब आपको फेवर में होता है आप उसको मानने लगते हो। बस इसकी बात मैं करती हूँ कि तुरंत राजनीति होने लगती है। आशुतोष जी बोले। वंदना जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अभी राजस्थान सरकार के बारे में बातचीत चल रही थी कि बिजली विद्युत का संकट चल रहा है। विद्युत का संकट इसलिए चल रहा है कि सरकार, राजस्थान सरकार ने कोयला कंपनियों को पेमेंट नहीं करी है, जिसकी वजह से कोयला कंपनी इनको कोयला देने से इनकार कर रही है। पहले आप कोयला कंपनी को पेमेंट कीजिए, वो आपको कोयला देंगे, विद्युत का संकट हट जाएगा। आप एक पक्ष रख रही है, दूसरा पक्ष तो क्लियर लगा दीजिए। जनता को ये नहीं पता लग रहा कि इस विद्युत संकट का कारण क्या है। जहाँ तक रोजगार की बात है, रोजगार में अगर कोई चीज अच्छी करी है, सुधा मिश्रा जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने सच्चाई को मानते हुए कि उत्तर प्रदेश सरकार में रोजगार दिए लोगों को, बहुत अच्छा सकारात्मक कार्य है। उसके लिए हम इनकी, सुधा जी की तारीफ भी करना चाहेंगे। ऐसी बात नहीं है, अलग अलग राज्यों की अलग अलग किस्म की समस्या, उनको मैं तो कहती हूँ छत्तीसगढ़ से भी सीखना चाहिए। जी, छत्तीसगढ़ भी एक अच्छा मॉडल है, इनको सीखने के लिए। इस पर क्या बुराई है? अगर कोई अच्छी चीज किसी भी जगह पे सीखने के लिए मिलती है, हमें उसको तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए। हम ये नहीं कि अपोजिशन पार्टी में बैठे तो हर चीज को विरोध करते रहे। अच्छी चीज को स्वीकार कीजिए, गलत चीजें उसके लिए सभी को मानना चाहिए। सुधा मिश्रा जी, सलाह क्या होगी आपकी? जी देखिए, मैं जो सबसे बड़ी बात है वंदना जी, हम राजनीति जब इस 20 सालों में देखा होगा अपने राजनीति का जो चेहरा हो गया है कि हमें हर बात में अपने किए गए नाकामियों को किसी पे डाल देना है। अगर सरकारें सच में जनता का साथ चाहती है, हम सरकार में है या नहीं ये हमें मालूम है, ये आपको भी पता है, इनको भी पता है, मुझे भी पता है कि हम सरकार में नहीं है, जनता ने हमें आदेश नहीं दिया है। उसको सिरोधार्य करते हुए हम जनता के उन प्रश्नों को उठा रहे हैं जो सच में नहीं हो रहे हैं। तो उस पे ये कहने की जरूरत बार बार नहीं होती है कि आप देखिए 70 सालों में क्या हुआ। तो आप जानती है, रटा रटाया बात ये लोग रिपीट कर देते हैं। मैं चाहती हूँ कि अगर इस तरह से बेरोजगारी दर घटी है तो जो आंकड़े आप शुरू से दिखाते हुए आ रहे हैं वो आंकड़े बढ़े, और जो हमारी सरकारों में रिक्तियां हैं, चाहे वो स्कूलों की है, चाहे वो अन्य विभागों की है, सिंचाई विभाग की है, जितने विभागों में जितनी रिक्तियां हैं, कम से कम उसमें सुदृढ़ रूप से एक एग्जाम कराया जाए। एग्जाम आपको ऐसा कराया जाए जिसमें बार बार निरस्त करने की नौबत ना आए, क्योंकि युवाओं को आज की जरूरत नौकरी चाहिए। क्योंकि इस कोरोना ने बहुत से लोगों की नौकरियां छीनी है जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे थे। अब जो 2 वर्ष के बच्चे पीछे हो गए ना, वो उम्र तो नहीं आने वाली है। तो हमारी ये जरूरत है कि हम उन 2 सालों को जो बच्चों का छूट गया, जो सेना में जाना चाहते थे, रिक्तियां हैं लेकिन भर्तियां नहीं आ रही हैं, तो हमें इन चीजों को, जो रिक्तियां हैं, उनको कैसे फुलफिल करना है। ठीक है शिवांश, इनकी बात आप सुन रहे हैं। ये कह रही हैं कि जो सरकारी पदों पर जो पद रिक्त हैं, कम से कम उनकी तो आप भर्ती कराइए ना पूरी।
नहीं, बिल्कुल सही बात है। पूर्व पे भी जो आंकड़े वो ऐसे नहीं आए, उन पे भर्तियां हुई हैं तभी आए हैं और आगे भी सतत यह प्रयास जारी है। मगर मैं अपनी कांग्रेस की प्रवक्ता बहन से बड़ा विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार ये बातें वो कांग्रेस की राजस्थान सरकार को भी समझाए कि बेरोजगारी में या जो वहाँ रोजगार की कमी है उसमें झूठे आंकड़े, झूठे दावे बिजली की तरफ ले जाके घुमा देना, कुछ पेमेंट नहीं करना, उस तरफ ना ले जाए। बल्कि अभी तो वहां पे अगर राजस्थान में हम देखें तो समस्या सिर्फ इतनी है कि पायलट साहब और गहलोत साहब के बीच की कुर्सी की खींचातान है, जिसमें किसी भी प्रकार का विकास कार्य नहीं हो पा रहा है। उत्तर प्रदेश में जनता ने देखा है, हम बातों पे पूरे उतरे हैं। आगे भी जितनी रिक्त भर्तियां हैं उसको अतिशीघ्र भरा जाएगा और उसी का परिणाम हम फिर 2024 और 2027 में भी देखेंगे। आशुतोष शर्मा जी, सबसे बुरी हालत है। सीखने में दिक्कत क्या है? अगर कोई राज्य तरक्की कर रहा है तो उससे दूसरे राज्यों को सबक लेना चाहिए। बिल्कुल वंदना जी, देखिए किसी भी अच्छी बात को किसी भी व्यक्ति से सीखने में हमें कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई चीज विरासत में मिल रही है, 60-65 साल पुरानी विरासत से हमें कोई चीज मिल रही है, उसको सुधारने में कुछ समय तो चाहिए। आप ये चाहें कि ओवरनाइट कोई मिरेकल हो जाए, मिरेकल इस तरह से नहीं होते, कुछ समय लगता है। और जहाँ तक ये बात नौकरियों की बात कर रही है, सरकारी विभाग में, अन्य विभागों में सुनियोजित योजना के तहत रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। सब ठीक समयबद्ध तरीके से सब कार्य ठीक ठाक होंगे। ये चाहे कि ओवरनाइट हो जाए, थोड़ा सा इनको वो रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। बिल्कुल, जो योजनाएं हैं सरकार की उनका दूरगामी परिणाम अब दिखने लगा है। उत्तर प्रदेश अब तरक्की कर रहा है और ये आंकड़े खुद साबित कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरे पास वक्त इतना ही था। तो जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, बेरोजगारी दर घटी है उत्तर प्रदेश में, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि योगी सरकार की जो नीतियां हैं वो कहीं ना कहीं धरातल पर उतरती हुई दिख रही हैं। और आगे जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए निवेश की जो अपार संभावनाओं की बात की जा रही है, रोजगार बढ़ाने की बात की जा रही है, उम्मीद करते हैं कि उससे भी रोजगार और ज्यादा बढ़ेगा। बेरोजगारी जो दर है वो बिल्कुल शून्य पर आकर टिकेगी, ताकि लोगों को रोजगार भी मुहैया होगा और विपक्ष की भी बोलती बंद हो जाएगी। नमस्कार। कुछ दिन ऐसे होते हैं when I love my job, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि I hate it। एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना is not that easy। पर गर्मी में घर को कूल रखना is now too easy with Summer Cool coolers। Summer Cool celebrates the release of Runway 34।